मैं भिक्षु बुद्ध मित्र, प्रांतीय सह संयोजक, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क भिक्षु संघ, उत्तर प्रदेश। आज की मीटिंग का जो उद्देश्य है, खास लोग बुलाए हैं, आम लोग नहीं बुलाए हैं, क्योंकि हम लोग जो है बुद्ध काल से भिक्षुओं का चतुर्मास जो है वर्षावास चलता है, और चतुर्मास के समाप्ति पर एक महोत्सव होता है जिसका कहते हैं वर्षावास समापन प्रवाणा महोत्सव। आगामी 20 नवंबर को हम लोग जो है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क भिक्षु संघ उत्तर प्रदेश के माध्यम से वर्षावास समापन प्रवाणा महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। उसी उद्देश्य से हमने जो है मीटिंग आयोजित की है। अब से नहीं, जितने भी बुद्ध हुए हैं भारत के अंदर और विदेश में भी, ये परंपरा जो है प्राचीन समय से चली आ रही है, और पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर वर्षावास समापन प्रवाणा महोत्सव मनाया जाता है। तो इसमें भिक्षु और उपासक दोनों मिलकर के इस महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कहने का तात्पर्य है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन जागरण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, और भिक्षु का काम ही यही होता है कि विश्व शांति मानव कल्याण के लिए कार्य करे। जो बुद्ध ने हमें आदेश दिया है, निर्देश दिया है, उसका हम परिपालन करते हुए हम उस परिपाटी का निर्वहन कर रहे हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये चतुर्मास जो होता है, भिक्षु ज्ञान का अर्जन करता है, और पूरे साल जो है उस ज्ञान को मानव कल्याण के लिए चारका करते हुए लोगों के बीच जा कर के ये ज्ञान बांटने का काम करता है। तो अहिंसा के पथ पर चल कर के लोगों का कल्याण हो, सभी, चाहे वो चर नभ के हो या थल के हो या वायु के हो, कोई भी प्राणी है, प्राणी जगत के मंगल कामना के लिए भिक्षु संघ सदैव तत्पर रहता है। तो मेरा आप लोगों से और यहाँ पर जितने लोग आए हैं, करबद्ध निवेदन है कि इस आगामी 20 नवंबर के कार्यक्रम को सब लोग सहयोग और समर्थन दे करके सफल बनाने का कार्य करें। बुद्ध गया महाबोधि महाविहार एक्शन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुझे भिक्षु थेरोपानंद के नाम से जाना जाता है। हमारा जो टारगेट वो क्या है? वर्षावास को तो हमारा ये परंपरा है, इस परंपरा के लिए हम लोग मनाते ही हैं। जहाँ पर साकेत नगरी है, और साकेत नगरी में मनुवादी मानसिकता के बीजेपी एंड आरएसएस कंपनी ने, आरएसएस कंपनी सरकार ने जो हमारे दिल पर अटैक किया है, बौद्धों की संपत्ति को पतन करना, ये हमारा एक आंदोलन है कि उस साकेत बचाओ, विरासत बचाओ आंदोलन हमारा जारी चला। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो संगठन है, जिसके निर्देशक हैं माननीय बामन मेश्राम जी, और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एंड भिक्षु संघ है उसका, उन्होंने भिक्षु संघवा समस्त वाम से के जितने भी संगठन हैं, सबके सहयोग से हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है,
इस आंदोलन में हम लोगों ने क्रांति करने का निर्णय लिया है। अभी उन्होंने हमारे दिल पर अटैक किया, अब किसान पर अटैक किया है, किसान पर। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्षावास क्या है? बुद्ध के समकालीन रास्ता नहीं थे, पहाड़ों की रास्ताएं थीं। तो उस समय भिक्षुओं के लिए तथागत ने आदेश करा, भिक्षुओं आप एकाग्रत होकर के धम्म का अध्ययन करो। जब तक बरसात रहे तब तक एक जगह बैठ करके अध्ययन करो, और समापन हो जाए तो क्वार की पूर्णिमा के बाद जो क्वार की पूर्णिमा पे समापन होता है तो वही समापन किया जाता है। तो अब हम एक दिन में नहीं करते समापन, कोई अक्टूबर में करता है, भंते जी अभी नवंबर में कर रहे हैं, मैं अक्टूबर में कर रहा हूँ। मेरा 25 अक्टूबर को 25-26 अक्टूबर के लिए, जिसमें मैं मतलब जो हमारे वहाँ के उपासक लोग जो हैं भिक्षुओं के लिए चीवर दान करेंगे। चीवर दान भी होता है, हमारे भोजन दान भी होता है। और मैं तो ये निर्णय लिया है कि वर्षावास समापन के उपलक्ष्य में और अशोक धम्म विजयदशमी के दिन, क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 के लिए बुद्ध धम्म की दीक्षा लिए, तो मैं 22 प्रतिज्ञाओं का पंपलेट भी जारी करूंगा और वो संदेश घर घर उपासकों में भेजने का निर्णय करूंगा। बौद्ध धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू मान्यता के अनुसार 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध हुए, तो उनके बाद माना है, उसका संस्थापक माना है। लेकिन जिस प्रकार से जैन धर्म के पार्श्वनाथ से लेकर तमाम जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, तो 24वें तीर्थंकर को जैन धर्म का संस्थापक माना। इसी प्रकार से हिंदू परंपराओं के अनुसार जो है बुद्ध को, गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक उन्होंने माना। अब ये है क्योंकि बौद्ध धर्म, मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कैसे है। ये प्राचीन धर्म इसलिए है क्योंकि 72,756 वर्ष पुराना कोई धर्म नहीं था। जब आदि मानव सभ्यता के रूप में मानव जीवन यापन कर रहा था, और जब जिस प्रकार से बौद्धिक विकास हुआ धीरे धीरे, तो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और जो है महापुरुष जो है बुद्धों ने अवतरण किया। बुद्ध आए भारत में आए, उन्होंने जन जागरण किया। समय समय पर बुद्ध धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया गया, उसकी संस्कृति को पतन किया गया, बौद्ध धर्म पुनः जीवित होता चला गया। इस प्रकार से कई बार जो है बौद्ध धर्म पर आक्रमण हुए, संस्कृति तहस नहस हुई, और तब से लेकर के जन जागरण चल रहा है। तो इस विषय पर, क्योंकि ये पाली भाषा है, तो पाली भाषा में सबसे पहले कहा गया बुद्धं नमामि। मैं बुद्ध को किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। बुद्ध कहते हैं, बोधि कहते हैं ज्ञान के लिए, पाली भाषा में बोधि कहा गया, और बुद्ध कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है, सर्वोत्तम, विश्व का सर्वोत्तम ज्ञानी पुरुष को, उसको बुद्ध कहा गया है। उस समय मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बुद्ध हुए हैं इनकी 4 श्रेणियाँ हुई। नंबर 1 प्रबुद्ध, नंबर 2 मैत्रेय बुद्ध, नंबर 3 बोधिसत्व बुद्ध, और नंबर 4 सम्यक संबुद्ध। तो 4 श्रेणियों में जिस समय गौतम बुद्ध जो थे 28वें बुद्ध हुए, तो उस समय इनकी संख्या समान थी। 7 प्रबुद्ध थे, 7 मैत्रेय बुद्ध थे, 7 बोधिसत्व बुद्ध थे, 7 सम्यक संबुद्ध थे। उसके बाद में 2 बुद्ध और बड़े, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को आपके बर्मा के उसमें काठमांडू में जब वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें थाईलैंड सम्राट भी थे, तो उनको बोधिसत्व की उपाधि दी गई। बोधिसत्व बुद्ध जो है 7 वो लगा करके, और 2 बुद्ध, एक थाईलैंड नरेश
थाईलैंड सम्राट और एक भारत से, तो इनकी संख्या जो है 9 हो गई। उधर 21 और 9 30 संख्या जो है बुद्ध की हुई। तो कहा कि बुद्धं नमामि, मैं बुद्ध को नमस्कार करता हूँ, यानी ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। धम्मं नमामि, मैं संघ धम्म कहते हैं सद्कार्य, जो मानव कल्याण के लिए, प्राणी जगत के लिए जो सद्कार्य किया है, तो मैं उस कार्य को नमन करता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का भावार्थ ये हुआ कि मैं जो मानव कल्याण के लिए विचरण करने वाला जो संघ है और जो उसके सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है, तो मैं ऐसे संघ को नमन करता हूँ। फिर है बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं ज्ञान और विज्ञान की शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं सद्कार्यों की शरण में जाता हूँ, हैं। और संघं शरणं गच्छामि, मैं सत्संग, जो सच्चा संघ है, मानव कल्याण के लिए जो सत्य अहिंसा के मार्ग पर मानव कल्याण के लिए जो कार्य करता है, मैं ऐसे संघ के शरण में जाता हूँ। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। ये 3 शरण हो गए, 3 रास्ते हो गए, 3 पथ हो गए, 5 नियम, 5 सिद्धांत। 5 सिद्धांत ये हैं, पाणात पाता बेरमणि शिक्षा पदं समादमि, मैं बिना कारण के, तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं बिना कारण के प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, जब तक उसमें कारण ना हो।